अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं सदफ यासी। गाड़ी एक ऐसी सवारी है जिसकी ख्वाहिश हर इंसान करता है, लेकिन जिस कदर महंगाई होती जा रही है तो गाड़ी लेना मुश्किल हो गया है। पहले भी गाड़ियों के रेट्स बढ़े हैं, लेकिन जिस कदर इस बार रेट्स बढ़े हैं तो शोरूम्स वाले भी कानों को हाथ ही लगाते हैं कि अब ना तो उनके पास ग्राहक आता है, पूरा दिन उनका ऐसे गुजर जाता है। तो इस पर लोग क्या कहते हैं कि अब अगर उनको गाड़ी ख़रीदनी है तो वो ख़रीद सकते हैं या नहीं ख़रीद सकते हैं, नहीं ख़रीद सकते तो वजूहात क्या हैं और स्पेयर पार्ट्स किस हद तक महंगे हो, ये सब जानेंगे। तो भी आपको आगे लिए चल अभी मैं एक शोरूम में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो गाड़ियाँ सेल करते हैं मेरे साथ मौजूद हैं, तो मैं उनसे बात करूँगी कि जिस तरह से गाड़ियाँ अब इस कदर महंगी हो गई हैं उनका कारोबार कैसे मुतासर होता है। पेट्रोल जो है वो भी दिन ब दिन बढ़ रहा है। तो आप मुझे बताएं, अब यकीनन आपके इल्म में भी है कि गाड़ियाँ जो हैं वो काफ़ी महंगी हो चुकी हैं, तो जब ये गाड़ियाँ महंगी होती हैं आपको कारोबार कितना इफेक्ट होता है इससे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं सिटी 41 का शुक्रिया अदा करता हूँ। डॉलर की उड़ान बड़ी ऊंची जा रही है, इसके असरात गाड़ियों पे पड़ते हैं। स्पेयर पार्ट भी महंगा हो गया है, तो गाड़ी हमारे पास कस्टमर जो है ख़रीदने वाला कोई नहीं आ रहा, बेचने वाले सब हजरात आ रहे हैं। वो पुरानी गाड़ी का भी रेट बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं, तो इसलिए हमारे तो किराए भी पूरे नहीं हो रहे। मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, डॉलर नीचे करें, गाड़ियों के रेट नीचे करें। ये जो कंपनियाँ हैं इन्होंने अपनी इजारादारी बनाई हुई है, ये जब देखते हैं 2 से 3 लाख रुपया बढ़ा देते हैं, तो इससे हमारा कारोबार बिल्कुल मुतासर है। हम अपने रकम से पैसे खा रहे हैं, ये कोई हमें बेनिफिट नहीं है, किराए भी हम अपनी जेब से दे रहे हैं। तो मेरी गवर्नमेंट से अपील है, कारोबार बंद है, मेरी गवर्नमेंट से अपील है तो इस गाड़ियों के रेट कम किए जाएँ, ये कंपनी की इजारादारी को बंद किया जाए। ये जब रेट थोड़ा डॉलर ऊपर जाता है तो गाड़ी वाले जो है रेट बढ़ा देते हैं। एक आवाम पे भी रहम किया जाए। गाड़ी जो है डॉलर थोड़ा बढ़ता है, गाड़ी से 2-3-4 लाख रुपए बढ़ा देते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है कि ये हमारे बच्चों पे और हम पे रहम करें, हम और काम कर कोई नहीं सकते। मुझे ये बताएं कि कौन कौन सी गाड़ी है जिस पर आप मुझे कुछ अंदाज़ा दें कि कितने लाख तक जो है वो इजाफा हुआ है। ये गाड़ियों का इजाफा 2 से 5 लाख रुपए तक हुआ है। ये हुंडा तकरीबन हर कंपनी की जो गाड़ी है, हर कंपनी की गाड़ी है। वैगनर जो है कल्टस है 22 लाख रुपए की पहुंच चुकी है, ये को ना 22 लाख रुपया। और फिर ये कंपनी वाले बुकिंग ही नहीं कर रहे, ये कह रहे हैं हमने हमारे पास पार्ट्स नहीं है, तो इन्होंने ऑन किया हुआ ऊपर 2 लाख रुपया इनका ऑन है, 2 से 2.5 लाख रुपया। ये गवर्नमेंट पाकिस्तान को भी नज़र आना चाहिए भी ऑन जो इनको क्यों ऑन ले रहे हैं, हमसे कस्टमर से ले रहे हैं, 2 से 2.5 लाख रुपया ऑन ले रहे हैं। ब्लैक मसनूई शार्टिंग पैदा की हुई है। जब इन्होंने सस्ती की थी गाड़ियाँ तो उसका बेनिफिट हमें नहीं मिल सका। इन्होंने मसनूई शार्टेज पैदा की। वैगनार आल्टो की कीमत इन्होंने कम की, 1335 पे लेके आए। अच्छा इन्होंने इकदाम किया था, लेकिन हम लोगों को जो मतवस्त तबका था उनको बेनिफिट नहीं मिल सका। उसकी रीज़न ये थी कि उन्होंने मसनूई शार्टेज की, उसको 3 लाख 3.5 लाख रुपए ऑन पे ले गए। अभी 1535 से आल्टो उठा के 17 लाख 15,000 रुपये ले गए हैं और हाजिर गाड़ी नहीं है, उस पर भी 2 लाख ब्लैक मांग रहे हैं। गवर्नमेंट की रिट नहीं है असल में, गवर्नमेंट से कुछ जब बजट पेश किया गया था तब ये कहा गया था गवर्नमेंट की जानिब से कि जो 600 सीसी वाली जो गाड़ियां हैं उनमें जो है हम पैसे कम करेंगे, उसमें छूट होगी। तो ऐसा हुआ भी था? बिल्कुल हुआ था। गवर्नमेंट ने ये किया था, उसमें बेनिफिट मिला था, लेकिन आवाम को वो बेनिफिट नहीं मिल सका। इन्होंने क्या किया, सुजुकी कंपनी ने क्या किया कि अगर इनकी तलब और लचक में फ़र्क आया ना, अगर डिमांड इनके पास 100 गाड़ी थी तो उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग ही 50 गाड़ियाँ की, जानबूझ के उसकी शार्टेज बढ़ाने के लिए और ब्लैक करने के लिए इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग अपनी कम कर दी। अभी भी आल्टो की बुकिंग 6 माह से बंद है, और जो कल्टस है VXL उसकी भी बुकिंग बंद की हुई है इन्होंने। जो हाजिर स्टॉक में इनके अपने इन्वेस्टर जो बैठे हुए हैं उनसे 2 लाख 2.5 लाख रुपया जो आम कस्टमर जाता है उससे ब्लैक लिया जा रहा है। हमें देखे सब मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त है कि आप हमें टीवी पे आके मीडिया पे आके बताते हैं कि पेट्रोल देखें हमारे यहाँ अगर 150 है तो इंडिया में 250 है। तो वहाँ पे मेरी एक गुजारिश है प्राइम मिनिस्टर साहब से, पे आप काइंडली गाड़ी का रेट तो चेक करें। 6,80,000 रुपये में वहाँ पे आल्टो है, यहाँ पे 17,10,000 रुपये में दे रहे हैं। हमें एक चीज़ ही कंपेयर तो ना करें, हमें थोड़ा अगर बेनिफिट देना है, आपने दूसरे मुल्कों से कंपेयर करना है तो वहाँ की गाड़ियों की निस्बत हमारी गाड़ियों की कीमतें भी एक जैसी तो करें ना। हम तो फाकों पे मजबूर हुए हुए हैं इस वक्त, जो हालात हमारे चल रहे हैं। अब गाड़ियाँ 4-4 लाख रुपए बढ़ा दी हैं इन्होंने। 650 सीसी इन्होंने कहा था मिडल मैन की गाड़ी है, 17 लाख 15,000 रुपये की। आप खुद बताएं मुझे कौन परचेज़ कर सकता है?
सोर्स ऑफ इनकम तो है नहीं है इस वक्त बिल्कुल भी आवाम के। ये सारे दोस्त हमारे साथ खड़े हैं, सुबह आते हैं, शाम तक गप्पे शप्पे लगा के हम घरों को चले जाते हैं। आपने जैसे बुकिंग की भी बात की कि 6 महीने से बुकिंग्स है वो भी बंद है। पहले कुछ ऐसे भी सिस्टम था ना कि बुकिंग पहले ये लोग कर रहे थे, यानी कि 3-4 महीने आप इजाफी पैसे देके बुकिंग करवा लेते थे, वो सिलसिला भी खत्म कर दिया है। काफ़ी पैसे पहले ये होता था कि 1/4 पे ये बुकिंग करते थे, अब इन्होंने फुल पेमेंट्स पे बुकिंग की है। गवर्नमेंट ने कहा था कि अगर ये 2 माह में अगर लेट गाड़ी देंगे तो इनको चार्जेस पे करने पड़ेंगे कंपनी को जुर्माने के तौर पे, लेकिन ऐसा कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हुई। जो हमने रिसेंटली कुछ दोस्तों की गाड़ियाँ बुक करवाई थी वो भी 4-4 माह बाद हमें दी गई हैं। रीज़न क्या बताई जाती है जी, वो जापान में कोई प्लांट सड़ गया था, वो ये हो गया था, वो हो गया था। जब तक गवर्नमेंट इन गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में नहीं करवाएगी ये रेट कम नहीं होंगे, इसका बेनिफिट नहीं आवाम को मिलेगा। अभी भी पार्ट्स जो है वो जापान से इंपोर्ट किए जा रहे हैं, मलेशिया से इंपोर्ट किए जा रहे हैं। मेरी यही गुजारिश है, हमारे हुकाम बाला से यही गुजारिश है, अगर कोई गाड़ी आप यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं ना, उसके काइंडली 100% स्पेयर पार्ट भी पाकिस्तान में अवेल करें। उनकी मतलब वजह आप भी यही समझते हैं कि वजह ये है कि जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो बाहर से आते हैं, वो महंगे हैं, इस वजह से गाड़ियों के रेट बढ़े हैं। स्पेयर पार्ट्स जो हम गाड़ी हमारे यहाँ इंजन ओवरहाल होते थे ना गाड़ी के, वो 20-15-20 हज़ार रुपये में इंजन ओवर। अब वो इंजन जो ओवरहाल हो रहे हैं ना दोबारा जो नए बन रहे हैं इंजन, वो तकरीबन 60,000 में जाके वो इंजन वो हो गया। अच्छा, ऐसे ही टायर हैं, पहले 15 से 18 हज़ार रुपये में टायर आप 4 नए ले लेते थे। इस वक्त वो टायरों की कीमत होगी हम तकरीबन आलमोस्ट 50-55 हज़ार रुपये। तो ऐसे ही वो ऑयल की कीमत है, 4 लीटर का जो ऑयल था पहले डब्बा था वो 1,012-1,100 का होता था, अब वो 1700-1800 रुपये में चला गया। ऐसे ही ऑयल फिल्टर, ये चीज़ें ऐसे बूम करती बहुत ज़्यादा बूम कर गई हैं रेटों के हिसाब से ना। तो अब वो मामला आपका खान साहब से भी मेरी यही गुजारिश है भाई ये रेटों को कम करें। ये जो 4-4 महीने बुकिंग में ला के 3-3, 4-4 लाख रुपये हो, ये मेहरान पे आल्टो और ये वैगनार पे ऑन नहीं है, हर गाड़ी पे ऑन है। ग्रैंडी पे भी ऑन है, सिविक पे भी ऑन है, MG पे भी ऑन है, किया स्पोर्टेज पे भी ऑन है। 7-7, 8 लाख रुपए ऑन है इन गाड़ियों के ऊपर। अब कहाँ जाएंगे ये लोग? तो हमारा तो ये कारोबारी गाड़ियों का, इसके अलावा हमारे पास और कोई बिजनेस भी नहीं है। क्या लोगों का खरीदारी की तरफ रुझान कम हो रहा है? बहुत ज़्यादा सकत ही नहीं है लोगों में। अब महीने में 2 से 3 गाड़ियाँ हर शोरूम वाला बेच रहा है। पहले हमारी होती थी सेल 10-12 गाड़ियाँ हम महीने की सेल करते थे, तो हमारा कमीशन का ही काम होता था। चलो हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रिस्क बच्चों को आया था, लेकिन इस वक्त तो बिल्कुल ही मामला जोन से अधूरे हुए हैं। जैसे आपने भी कहा कि अब लोग मजबूर हो गए हैं, तो क्या ऐसा भी है कि जाहिर सी बात है कई लोग हैं जिनके पास बड़ी गाड़ियां भी हैं, अब वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते, एक तो फ्यूल का प्रॉब्लम बढ़ा गया, तो ऐसा भी होता है कि वो बड़ी गाड़ी बेचकर आपसे छोटी गाड़ी भी खरीदने पे मजबूर हुए हैं लोग? जिसने बड़ी गाड़ी रखी हुई है वो छोटी गाड़ी कभी भी नहीं खरीदता हमारे पास आके, क्योंकि जिसने अपना मिसाल है किसी ने किया स्पोर्टेज रखी है, पराडो रखी है, तो वो कभी भी नहीं आके सुजुकी अपना आल्टो आके हमसे खरीदे। वो ये तो मिडिल मैन लोगों के लिए होती थी ना ये गाड़ियाँ, आल्टो, कल्टस। अब तो इनकी भी गाड़ियों की प्राइस इस कदर बढ़ गई है, अब सकत ही लोगों में कुव्वत खरीद ही ख़त्म हो गई है ना। 150 पे अपना पेट्रोल आ गया, तो अब कहाँ जाएगा ये जी। ऐसे तो आप मुझे बताएं कि पहले भी इसी तरह से गाड़ियाँ महंगी होती तो यही सिचुएशन पैदा होती, या पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि गाड़ियाँ इस कदर महंगी हुई हैं? नहीं, ये पहली दफ़ा हुआ, ये इमरान खान की गवर्नमेंट में हुआ, ऐसा है पहले नहीं था। देखो ना, पता नहीं चलता, चाहे हफ्ता तो गुजरता, 2-3 हफ्ते गुजरते, पता चला गाड़ी 4 लाख रुपये महंगी हो गई जी। कोई पूछने वाले नहीं है इनको, ये तो कोई बात ना हुई ना। अब लोग प्राइमरी लोग जो है जो मेहरान या सुजुकी वगैरह ख़रीदते हैं, वो मेहरान सुजुकी की कीमतें इतनी शूट कर गई उनकी कि बेचारे उनकी सकत से बाहर होगी वो गाड़ियाँ खरीदनी। 6 मॉडल गाड़ी जो पहले 3 लाख में मिलती थी, अब वो 4.5 लाख में मिल रही है। ये नया पाकिस्तान है ना, नया पाकिस्तान में तो ऐसा ही होगा। फिर इसे बोले खुदा के नाम पे हमारी जान छोड़ दें, ये काम छोड़ दें। हर एक्साइज वालों की तरफ से देख लें, वो कह रही हर बायोमेट्रिक के बगैर गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं होगी। ये भी नया काम शुरू कर दिया इन्होंने। बायोमेट्रिक से क्या इनको क्या मिल जाएगा? ऐसा भी था कि ये जो गाड़ियों के जो रेट्स महंगे करने की बात थी वो तकरीबन 6 महीने से चल रही थी, लेकिन हुकूमत ये कहती है कि वो 6 महीने से कंट्रोल में रखा हुआ था इन कंपनियों को कि किसी तरह ये रेट कंट्रोल में रहे, लेकिन अभी ये हुआ है कि ये कंट्रोल से बाहर हो गए और रेट ज़्यादा हुए हैं। ऐसा था कि हुकूमत ने कंट्रोल रखा? बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ये सारा इनका मिली भगता है, सब कुछ इनका। साख डाल ने डॉलर कंट्रोल में किया हुआ था, वो जैसे भी उसने किया था कंट्रोल में तो किया हुआ था ना। हाँ जी, ये कर ले, वो कहते हैं मसनूई तरीके से कंट्रोल में किया हुआ था, ये आपको करें, ये मसनूई तरीके से करके हमें दिखा दें। क्या ये गाड़ियाँ 5-5, 6-6 लाख रुपए इंडिया में सेल हो रही हैं? ये गरीब मुल्क है, ये गरीब मुल्क है, ये 17 लाख की गाड़ी दे रहे हैं उनको। ये हुकूमत इनके गरीबों के साथ ये सलूक कर रही है, ये गरीब नवाज हुकूमत है, ये गरीब वाली हुकूमत नहीं है। एहसास करें, लोगों का एहसास करें कि
गरीब तो गरीब तर होता जा रहा है। हम इधर बैठते हैं, सारा दिन मांगने वाले हमारे पास आते हैं, और इस दिन पर लोग आ रहे हैं कॉटन पाई और अच्छे घर के लोग हमें हाथ कराने में पैसे दें, हमें भर कर खाने कुछ नहीं है। ये क्या हुकूमत हुई? हाँ, और इन्होंने ऑन बहुत जड़ा अब ऊपर किया हुआ है, इनकी अपनी इजारादारी है। जब के कहते हैं हम गाड़ी लेनी है, वो कहते हैं जी 5 लाख रुपया उसका ऑन है, वो कहाँ से हम पे करें? ऑन को इनको कम से कम गवर्नमेंट को जो रेट तो बढ़ गया, ठीक है, डॉलर चला गया ऊपर, ऑन का तो कंट्रोल में है ना। इनकी जो डीलरशिप है ये कैंसिल करें, इनको सील किया जाए। चीनी बेचते हैं 140 रुपये किलो, उनको ये सील करते हैं, फाइन करते हैं। तो इनको नज़र नहीं आता गवर्नमेंट को? ये एक गवर्नमेंट को नज़र आना चाहिए भाई ऑन एक गाड़ी है, ये वैगनर है, उसका 2 से 3 लाख रुपया ऑन है, वो गवर्नमेंट को नज़र आना चाहिए। वो जो डीलरशिपें हैं वो किन की हैं? MNA MPA साहब की। वो डीलरशिपें आम आदमी की नहीं है, वो किसकी हैं डीलरशिपें? मिनिस्टर साहब की। तो वो ऑन अपनी मर्जी से ले रहे हैं। हाँ जी, मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है, चलो कीमतें बढ़ गई हैं, इनको कीमतों को कंट्रोल किया जाए, और ये कम से कम अपना डिप्टी कमिश्नर साहब को हुक्म दिया जाए, वे जी जो बंदा ऑन उधर लिखा जाए, जो बंदा ऑन वसूल किया जाए करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बिल्कुल ऐसी कार्रवाई भी होनी चाहिए। आप मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी गाड़ी है, चूँकि रेट सबके सामने ही है कि इस कदर जो है वो ज़्यादा हो चुके हैं, तो आप मुझे बताएं कि कौन सी गाड़ी ऐसी है जिसका अभी समझते हैं कि ख़रीदारी जो वो ज़्यादा हो रही है, चूँकि अभी लोगों के पास इतनी सख्त नहीं है कि वो अफोर्ड कर सकें? वो छोटी गाड़ी है, सुजुकी ब्रांड में ही है। सुजुकी ब्रांड में वही है, मीडियम तबके के पास ज़्यादा वही लोग अब खरीदने आते हैं। ये होती है, जब वही नहीं मिलनी तो यूज़ आदमी ने फिर क्या ख़रीदना है? कुछ भी नहीं। पुरानी गाड़ी, नई गाड़ी महंगी होती है, पुरानी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। मैं ऐसा भी है कि लोग अब जो यूज्ड गाड़ी हैं उनकी तरफ भी रुझान काफ़ी बड़ा है, क्योंकि नई गाड़ियाँ अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है, यूज़ गाड़ियों में कस्टमर ने आना है। जब यूज़ गाड़ी मिलनी नहीं है कस्टमर को, नई गाड़ी महंगी होनी है। यूज़ गाड़ी 11 लाख की है, वो 2 लाख महंगी हुई है, यूज़ गाड़ी भी 2 लाख महंगी हो जानी है। वो किसने लेनी है? किसी ने नहीं लेनी। इतनी की लोगों के पास शक्कत होती है कि 10, 11, 12 लाख की गाड़ी परचेज़ कर ले, लेकिन वो भी नहीं कर सकते लोग। जिनके पास होती हैं वो घर बैठे रेट बढ़ा देते हैं जी, नई गाड़ी महंगी हो गई है। नई गाड़ी तो महंगी हुई है, जिनके पास 15 मॉडल है वो भी 2 लाख रेट बढ़ा देते हैं, जिनके पास 21 मॉडल है वो भी 2 लाख रेट बढ़ा देते हैं। आप मुझे बताएं, आपका भी यही कारोबार है? हाँ यही है मेरा महमूद। कितना आप समझते हैं कि आपको ये कारोबार इन रेट्स के बढ़ने से मुतासिर हुआ है? बहुत ज़्यादा अभी तो मुतासर हुआ है। अभी तो काम जो 50% से भी नीचे आ गया है। लोग आप कम आते हैं, गाड़ियाँ खरीदते ही नहीं है अब। अभी ये तो मार्केट में कोई कस्टमर है ही नहीं, ये जो चंद शोरूमों वाले घूम रहे हैं इधर, कस्टमर तो इधर आते ही नहीं है। कस्टमर जो गाड़ी बेचने वाला आता है वो 10 लाख की गाड़ी वो 15 लाख मांगता है, कहता है गाड़ियों का रेट बढ़ गया। जो लेने वाला वो बोलता है ये तो पुरानी गाड़ी है, मैं तो 8 लाख की 7 लाख की भी नहीं लेनी, 6 लाख की लेनी है। तो कस्टमर इसी कश्म में फिर ना लेने वाला आता है ना देने वाला आता है। देने वाला आता है, कोई लेने वाला नहीं है, लेने वाला आता है, कोई देने वाला नहीं है, क्योंकि उसका मैच ही नहीं करता, वो रेट नहीं मैच, इतना फ़र्क आता है। 2 लाख वो ज़्यादा मांगता है, वो 3 लाख कम बोल रहा है लेने वाला। इसमें मैच ऐसे ये कि जो कारोबार है वो मुतासिर हो रहे हैं कि लोग अब जो है वो गाड़ियों की ख़रीदारी की तरफ रुझान इसलिए कम है क्योंकि इनके स्पेयर पार्ट्स जो शोरूम वाले उनके मुताबिक बढ़ जाते हैं रेट, तो इस वजह से गाड़ियाँ ख़रीदना मुश्किल हो जाता है। अभी वक्त है ब्रेक का, साथ रहिए। वेलकम बैक। तो अभी मैं एक स्पेयर पार्ट्स की मार्केट है वहाँ पर मौजूद हूँ। कुछ ओहदेदारान भी मौजूद होंगे और कुछ मैकेनिक भी मौजूद होंगे जो यहाँ पर शॉप्स पे काम करते हैं। तो पहले मैं आपसे बात करूँगी कि आपको भी पता होगा कि गाड़ियों के जो रेट हैं वो किस कदर बढ़ गए हैं। आए रोज़ बढ़ते ज़रूर थे लेकिन इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, इससे जो आपका काम है वो कितना मुतासिर होता है? क्योंकि रेट इसलिए बढ़े हैं क्योंकि स्पेयर पार्ट्स थे उनकी प्राइसेस ज़्यादा हुई हैं। जी बिस्मिल्लाह, पहले तो मैं 41 का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मार्केटों में जाके कम से कम ये तो हुकूमत को अवेयरनेस दे रहे हैं कि महंगाई पे कंट्रोल किया जाए। जी हमारा जो पार्ट्स है ये टोटल इंपोर्ट होता है, इस पर कस्टम ड्यूटी इस हद से ज़्यादा गुजर गई कि डॉलर आपको पता है किस ग्राफ से ऊपर जा रहा है। जब तक ये डॉलर नीचे नहीं आएगा, कस्टम ड्यूटी कम नहीं होगा, हमारा पार्ट्स नीचे नहीं आएगा। तो मैं गवर्नमेंट से ये मुतालबा करूँगा खान साहब से कि जो आपके कस्टम के हकायम आपके बनाए हुए हैं पॉलिसी, उन पर नरमी ताब फरमाएँ कि कस्टम की ड्यूटी कम ला सके, हम बासानी जो गाहक आता है हम उसको सामान दे सकें। क्योंकि इस वक्त ड्यूटी इतनी है कि हम खुद ड्यूटी पे नहीं करने की पोजीशन में हैं। हम इन कंटेनर जब वहाँ से आता है तो अभी हमारी रिसेंटली वज़ीर ख़जाना साहब से मीटिंग थोड़े दिन पहले हुई है, उन्होंने हमें ये यकीन दहानी दिखाई है
कि पाकिस्तान में 6 से 7 लोगों की कमेटी बनाएंगे, आप हमारे साथ बैठें, 2 घंटे बैठें, हम जो आप कहेंगे उसके मुताबिक आपके जो रूल्स हैं वो बनाएंगे। तो हुकूमत को ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि जब कस्टम कंटेनर ड्यूटी क्लियर हो जाती है, रास्ते में जब पिंडी से या लाहौर से माल आता है तो कस्टम वाले उसको रोक कर उस पर दोबारा ड्यूटी लगवाते हैं। इसमें भी हमारा नुकसान, हम पैसे दे के इस मुल्क में चोर बन रहे हैं। तो मैं हुकूमत से यही मुतालबा करूँ कोई ऐसी पॉलिसी बनाएं जिसमें हमारे जो दुकानदार सामान लेके आते हैं बासानी वो लेके आ सकें, वो पैसे दे के लेके आ रहे हैं। देखिए जितने भी इस वक्त जितने बॉर्डर बंद हैं इस वक्त, इसको क्या हुकूमत को ये चीज़ नज़र नहीं आ रही कि बॉर्डर बंद है, स्मगलिंग का माल कैसे आएगा? ये तो आप इंपोर्ट कंटेनर, आपके पोर्ट पे कंटेनर क्लियर हो रहे हैं, आप उसके पैसे भी ले रहे हैं। जब पैसे भी ले रहे हैं फिर माल किसी को पकड़ा जाता है, मसला बनता है, तो दुकानदार तो 5, 4, 6 लाख का माल लेता है। जब वो लेता है तो वो पकड़ा जाता है, वो तो अपनी रोज़ी से भी फारग हो जाता है। इसलिए मैं हुकूमत से ये गुजारिश करूँगा कि कम से कम कुछ आसानियाँ बनाएं जो ताजरों, छोटे ताजरों के लिए, जिनका निज़ाम रिज़्क चल सके। क्या इससे पहले कुछ प्राइसेस का कुछ हमें क्लियर करें कि अब तक जो है वो कितनी प्राइसेस आप इस हुकूमत में देखते हैं कि बढ़ी हैं, और ये जो अब तक की ये जो अब जितना इंक्रीज़ हुआ है प्राइसेस में, क्या इससे पहले भी इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हुई हैं प्राइसेस या अब भी ज़्यादा हुई हैं? नहीं, अभी जो आज से तकरीबन 3 साल पहले जो डॉलर जब था कम था, उस वक्त दरवाज़ों की हमारे जो पार्ट्स है ना, इनकी ड्यूटी कम लगती थी। इन पाकिस्तान में जो पार्ट्स की ड्यूटी डॉलर के हिसाब से लगती है, पैसों के हिसाब से नहीं लगती। तो इसमें बहुत फ़र्क पड़ा है। तकरीबन जो 40,000 रुपये वाली चीज़ वो 60-65,000 रुपये में हम ख़रीद रहे हैं। हम यहाँ से सेल करते हैं, फिर लेने जाते हैं, तो पैसे जो हमने पकड़े होते हैं उसमें डाल के फिर लेनी पड़ती है हमें चीज़। दिन ब दिन ये रेट बढ़ रहा है। हुकूमत को चाहिए कि खुदारा कि जो इंपोर्ट है इस पर कोई नज़रसानी करें, कस्टम की ड्यूटी कम करें। अभी मेरे साथ मैकेनिक भी मौजूद है, मैं उनसे भी कुछ एस्टिमेट लेना चाहूँगी। तो आप मुझे बताएं कि पहले जब आपके पास कस्टमर आता था उसका एस्टिमेट क्या बनता था, गाड़ियों के पार्ट्स या जो भी सर्विस करवाने आता था, अब वो चीज़ें जो हैं उनकी जो प्राइसेस हैं वो किस हद तक आप देखते हैं कि इंक्रीज़ हुई हैं? एस्टिमेट क्या बना के देते हैं आप कस्टमर को? पहले हमारे पास कस्टमर आता था तो हम अपनी मेहनत करते थे, तो हम खुश थे अपनी मजदूरी से। अब सारा दिन बैठ के देखते होते हैं कि कस्टमर कहाँ कब आएगा और हम कैसे काम करेंगे। अगर शाम को हमारे पास कुछ पैसे बन जाते हैं, मजदूरी हमारी बन जाती है, तो वो हम सोचते हैं कि इससे हम अपना घर का किचन चलाएं, बच्चों की फ़ीसें दें या अपनी दुकानदारी चलाएं। हमें समझ नहीं आ रही कि हम किस तरह आगे चलें। क्या लोगों ने आना कम कर दिया? लोग डर गए हैं, इस हुकूमत की वजह से डर गए हैं कि वो कह रहे हैं कि महंगाई इतनी ज़्यादा होगी, हमारी जेब से कोई पैसे ज़्यादा ले ही ना ले। तो आप लोग जब आते हैं, लोग ऑब्वियसली वो तो यही कहते होंगे ना कि आप लोग हमसे एक्स्ट्रा पैसे जो हैं वो वसूल कर रहे हैं। आप लोग उनको क्लियर करते हैं कि भाई महंगाई इतनी हो गई है कि हम लोग भी मजबूर हैं। एक्स्ट्रा पैसे लेने की बजाय वो कहते हैं कि आप अपनी मजदूरी छोड़ दें, हमें महंगाई इतनी होगी कि हम खुद मर रहे हैं, हम आपको क्या दें, हम खुद मर रहे हैं, आपको क्या दें। बस इस वजह से हम शाम को जाके देखते हैं कि क्या करें। अब बिल्कुल ऐसे ही है कि चीज़ें सारी जो हैं वो मुतासिर हो रही हैं। तो आप मुझे बताएं, आप एक तो ये कि कारोबार किस हद तक मुतासिर होता है, और लोग जो हैं वो इस तरफ अब आ रहे हैं, ये लोगों ने आना कम कर दिया? अस्सलाम वालेकुम जी। बात तो ये है जी कि इन्होंने एक तो डॉलर का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ऊपर से पेट्रोल आए दिन बढ़ रहा है, ठीक है ना। उस पर सारे जो भी इनके पैसे होते हैं वो उस पर पड़ते हैं कस्टमर पे। हमें महंगा मिलता है, हम भी आगे महंगा देते हैं। कस्टमर की जो कुव्वत है ना ख़रीद, वो ख़त्म होती जा रही है। बात ये है कि हुकूमत कंट्रोल क्यों नहीं कर रही? इनको चाहिए कि कंट्रोल करे। इनको सारा बेड़ा गर्क कर दिया। ये 3 साल में इन्होंने कम से कम बहुत ज़्यादा बेड़ा गर्क कर दिया। इनको ये चाहिए कम से कम, इनके ऊपर भी तो बंदे होंगे ना, हुकूमत के ऊपर भी तो बंदे होती है ना, कोई पा होती है। उनको नहीं नज़र आ रहा कि क्या कर रही है, वहाँ पिस रही है। बहुत सारे लोग तो आ ही नहीं रहे, सामने आ ही नहीं रहे। सोशल पे हम देख रहे हैं दिन ब दिन सोशल पे कि क्या हाल है, क्या दुनिया का हालात है, मगर इनको कुछ समझ नहीं आ रही, इनको शर्म है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है इनको। आप मुझे कुछ अंदाज़ा दें कि स्पेयर पार्ट्स की जो कीमतें हैं वो किस हद तक बढ़ी हैं? 20%, 30%, 50%? स्पेयर पार्ट की 3 साल के अंदर ना कोई कम से कम कोई 200, 150, कम से कम 250 भी है, कोई 300 भी है, यानी कि 100 प्लस ही है। हाँ, 100 प्लस ही है। और खुद ही ख़त्म हो गई है। बहुत ज़्यादा मसले हैं। आप मार्केट में आई हैं, आप देखें क्या हालात क्या है, हर दुकान का इंटरव्यू पता करें कि क्या हालात क्या है। मजदूर बेचारा मर गया है, जो पार्ट्स वाले वो भी बहुत परेशान है, दुकानदार। तो 3 साल पहले तक हालात ठीक थे, आप लोगों के मतलब ग्राहक भी आते थे, चीज़ें कंट्रोल में थी?
हाँ जी, काफ़ी हद तक बेहतर था, अल्लाह का शुक्र है। पहले बहुत ज़्यादा बेहतर था। जब से ये हुकूमत आई है, दरअसल बात ये है कि महंगाई कंट्रोल होगी तो काम चलेगा ना। महंगाई कंट्रोल हो नहीं रही, महंगाई तो उसके काबू नहीं पाया जा रहा। बिल्कुल, ऐसे एक और मैकेनिक भी है तो उनसे भी कुछ एस्टिमेट ले लेते हैं। तो आप मुझे बताएं तो ये कि क्या आपका भी वैसी हाल है? जैसे अभी मैंने एक और मैकेनिक से भी बात की तो वो यही कहते हैं कि अव्वल तो लोग आते ही नहीं है, आते हैं तो आप लोगों की भी मजदूरी मारने की कोशिश करते हैं। जी ऐसे ही हालात है इधर। 100 रुपये का काम आज से 3 साल पहले किया था तो आज भी गाहक आके यही कहता है 100 का ही करो करना तो, वरना लड़के जाता है हमारे साथ गाहक। 150 का काम करीदा है तो इतने परेशानी नहीं है। हुक्मरान साढ़े इदा दे आ कि सानू परेशान किया पिया इन्हें। तो आप लोग को एस्टिमेट भी तो देते होंगे ना कि देखें भाई ये स्पेयर पार्ट है ही इतने का, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी गाड़ी में लगे तो ये है ही इतने का, हम खुद से तो कोई प्राइस नहीं बढ़ा रहे ना। वो 3 साल पहले वाली बात वो आज ही कर रहे हैं ना। वो ये देखो ना, महंगाई इतनी हो गई, गाहक नहीं मानता तो हम क्या करें। मजदूर लोग गलियों मोहल्ले में चोरियां डकैतियाँ हो रही हूँ, ये फ़ायदा क्यों करेंगे? बिल्कुल ऐसे। तो आप मुझे बताएं, कुछ चीज़ें आपका भी क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। क्या वजह समझते हैं इस कदर महंगाई, इस कदर लोग अब जो है उन्होंने आना भी छोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स महंगे हो गए हैं, गाड़ियाँ महंगी हो गई हैं, कारोबार कितना मुतासर होता है? और ये जब सूरत हाल जो पैदा हो रही है इसकी वजह क्या समझते हैं? इसकी मेन वजह IMF के पास जाना, उनकी जो पहली शराइत होती है टैक्स वसूली बढ़ाना, सब्सिडी ख़त्म करना, पेट्रोल और गैस के रेट बढ़ाना, रुपए को डीवैल्यू करना, ये उनकी पहली शराइत में है। जब ये हम उनकी शराइत पूरी करेंगे तो आगे सिस्टम चलेगा। उसके बाद मुल्क में जो महंगाई का एक बहरान आता है रुपए के डीवैल्यू होने से, मिसाल के तौर पर हम एक जापान से गाड़ी इंपोर्ट करते हैं, अब जो वहाँ से हमें 3-3.5 लाख रुपए मिलती है, उसके ऊपर 12-13 लाख रुपए हमें ड्यूटी देनी पड़ती है। इसी रफ्तार के साथ पार्ट्स महंगे हो गए हैं जो आवाम की पहुंच से दूर हो गए हैं। और हुकूमत फ़ख्र के साथ कहती है गाड़ियों की सेल बढ़ गई, तरसीलात ज़र बढ़ गई, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ गए, लेकिन अवाम परेशान है। अवाम की इस कदर आमदनी भी बढ़नी चाहिए थी, इस कदर महंगाई के ऊपर कंट्रोल भी होना चाहिए था, लेकिन महंगाई आसमान पर चली गई। पाकिस्तान की 73 साला तारीख में जितनी महंगाई हुई उसके मुताबिक लोगों की क़ुव्वत ख़रीद भी बढ़ी। ये पहले 3 साल है कि महंगाई 300-400 गुना बढ़ी और लोगों की क़ुव्वत ख़रीद पहले से कम हो गई है। हुकूमत कहती है हमने आपको ये अरबों की सब्सिडी दे दी, ये अरबों के रिलीफ पैकेज दे दिए, रोशन पाकिस्तान प्रोग्राम दे दिया, हेल्थ कार्ड दे दिए। ये अरबों की बातें अवाम के लिए नहीं, चंद लोगों में ये बंदर बांट है। अवाम की सहूलत के लिए इसमें कुछ नहीं है, अवाम के लिए सिर्फ महंगाई और बेरोज़गारी है। अब एक बहुत संजीदा वक्त आ गया है। हुकूमत कहती है कि महंगाई अभी हुई नहीं, अभी करनी है। जब ये और महंगाई करेंगे अवाम बेरोज़गारी से रोज़ सड़कों पर निकलेंगे। ये खाना जंगी के जो हालात पैदा किए जा रहे हैं, इस खाना जंगी से लाकानूनियत, बेहरा रवी, रिश्वत और इंसानियत से गिर जाता है, इंसान एक दरिंदा बन जाता है। ये एक ऐसी बात है, लोग जब सड़कों पर निकलेंगे लूट मार होगी, फसाद होंगे। ऐसे कि लोग अब जो मजबूर हो चुके हैं। आप मुझे बताएं कि ये जो स्पेयर पार्ट्स की कीमत है ये तो अभी हमारे सामने है ना कि इनमें काफ़ी हद तक इजाफा है। अब तक क्या समझते हैं कि कितनी दफ़ा इनमें इजाफा हो चुका है इनकी कीमतों में? ये कितनी दफ़ा की तो बात है ही नहीं ना। जिस तरह हर 10 दिन बाद बिजली और पेट्रोल बिला वजह महंगा किया जाता है, इसी तरह जब हमारे दुकानदार हजरात दूसरे अपनी ख़रीदारी करने जाते हैं तो नए रेट मिलते हैं, पुराने रेट नहीं मिलते। ये सब एक बेचैनी की कैफियत है। और जब किसी को कोई ये मामला पेश आता है, बाहर से जब पार्ट्स के कंटेनर आते थे तो अभी रोक लेते हैं। वो जिस तरह आटा और चीनी माफिया है, इस तरह ये माफिया हर शोबे में दाखिल हो गया है और वो इन सब चीज़ों को रोकते हैं, फिर मनमानी रेट लगाकर सेल करते हैं
और हर रोज़ जो कस्टमर आता है वो एक नई परेशानी के साथ, उसका एस्टीमेट कुछ और होता है, लेकिन जब मार्केट में आता है तो उसका एस्टीमेट कुछ और होता है। फिर वो अपना काम करवाने की बजाय फिर सोचता है चलो मैं फिर करवा लूँगा। ये एक बेचैनी की काफ़ियत है, ये एक लम्हा फिक्रिया है। ये अवामी मसाइल को हल करने के लिए अब सोचा जाना चाहिए। अब अगर सोचा ना गया तो जो मुल्की गैर यकीनी जो हालत पैदा हो जाएगी, इससे भूख और में बेरोज़गारी की वजह से अवाम ने अपनी ताकत से ज़्यादा नुकसान कर लिया गया। इसकी वजह से हमारे मुल्क को औकात से ज़्यादा नुकसान हो गया है। क्या लगता है आने वाले दिनों में ये सब चीज़ें कुछ कंट्रोल हो सकेंगी? इन गाड़ियों की कीमतें, ओवरऑल जितनी भी महंगाई है, कुछ चीज़ें कंट्रोल होती नज़र आ रही हैं आपको? ये तो एक तसव्वुर वाली बात नहीं है। ये हुकूमती बातें हैं, हम सब्सिडी दे रहे हैं, रिलीफ दे रहे हैं, लेकिन हकीकत में क्या है, हमारे मुल्क में जितना रिलीफ इकट्ठा होता है, जितनी रेवेन्यू इकट्ठा होता है, टैक्स इकट्ठा होता है, वो हम सूद की शक्ल में देते हैं। और निज़ाम ज़िंदगी चलाने के लिए हमें गवर्नमेंट हर रोज़ सोचती है कि अवाम की पेट कैसे काटना है। ये निज़ाम ज़िंदगी हुकूमत का नहीं चल रहा। जो हमारा असल ज़ार है वो भी हमने देना है, असल ज़ार को फिर दोबारा रीशेड्यूल किया जाता है ताकि अपना वक्त गुजारने के लिए। बिल्कुल ऐसे है कि अब लोग यही कह रहे हैं, उनके जो कारोबार हैं वो इसलिए मुतासर हो रहे हैं कि लोगों ने अब जो है इन दुकानों का मैकेनिक की तरफ आना इसलिए कम कर दिया है कि अगर स्पेयर पार्ट भी डलवाने उनके प्राइसेस उनके वो वैसे ही घबरा जाते हैं, उसका कोई अल्टरनेटिव निकाल के चले जाते हैं और ग्राहक जो है वो दुकानों पे कम आने। अभी वक्त हुआ ब्रेक का, साथ रहिए। वेलकम बैक। इससे पहले हम शोरूम में गए थे, वहाँ पर जो गाड़ी जो सेल करते हैं उनके लिए प्रॉब्लम ये था कि गाड़ियाँ इतनी महंगी हो गई हैं कि लोग अब आते नहीं हैं। उनका ये भी कहना था कि जो ख़रीदार हैं वो बहुत कम हो गए हैं। तो कुछ आम पब्लिक हमारे साथ मौजूद है, उनसे ही जान लेते हैं कि एक तो ये कि उनके पास गाड़ियाँ हैं, अगर नहीं हैं तो ख़रीदना चाहते हैं। तो पहले आप मुझे ये बताएँ, गाड़ी है? नो। ख़रीदना चाहते हैं? ख़रीदना तो डेफिनेटली चाहते हैं, ठीक है, तो वजह क्या आती है, क्यों ख़रीद नहीं पाते? एक्चुअली प्राइसेस इतनी अप कर दी हैं कि आम बंदे के मतलब रही नहीं है उनके पास, मतलब फैसिलिटी नहीं है कि आप ले सकें, ठीक है। ठीक है, तो आपने ये प्राइसेस अब बढ़ी हैं, इससे पहले भी कुछ आपको लगता था कि रेट्स जो थे वो ज़्यादा थे, तब भी लेना मुश्किल था? नहीं, पहले कम से कम जो मीडियोकर पर्सन था ना उसके पास एक्सेस थी, ठीक है, लेकिन ये भी पिछले 6-7 महीनों से इन्होंने मतलब प्राइसेस इतनी ज़्यादा अप कर दिए हैं, किसी चीज़ पे कंट्रोल रहा ही नहीं हुकूमत का, ठीक है। अब आप देख लें कि पिछले लास्ट वीक में मेरा ख्याल 2-2 लाख रुपए छोटी गाड़ियों के रेट्स बढ़े हैं। तो मुझे बताएं कि कहा ये क्या था, हुकूमत ने कहा था कि कम से कम छोटी गाड़ी हैं उसमें हम रिलीफ देंगे। एग्जैक्टली इन्होंने कहा था, लेकिन अब आप देख लें जो रिलीफ दिया था उसके बाद आप देख लें जो ऑन है गाड़ियों का, वही मतलब इतना ज़्यादा हो गया। अगर 60,000 कम किया था तो 1-1 लाख रुपये ऑन उस पर बढ़ गया था। बात यह है कि प्राइस कंट्रोल मैकेनिज़्म जो है ना हुकूमत का टोटली फेल हो चुका है। कोई बुकिंग का प्रोसीजर भी चेंज हुआ है कि जैसे पहले ये हो रहा था ना कि अगर आप थोड़े ज़्यादा पैसे देकर 3 से 4 महीने पहले बुकिंग करवा सकते थे, क्या क्योंकि आप वो शोरूम्स वाले ये कहते हैं कि अब तो ये प्रोसीजर भी ख़त्म हो गया है क्योंकि बुकिंग्स बिल्कुल बंद हो गई हैं? एग्जैक्टली अच्छा, एक बात ये है कि जो कोविड की वजह से ना इफेक्ट तो पड़ा है, ठीक है, लेकिन अब ये गाड़ी की अगर आप बुकिंग करवाते हैं ना तो कम से कम 6-7-8 माह आपको मतलब गाड़ी मिलनी नहीं है। हाँ, ये मतलब अब वैसे ही इन्होंने रीज़न उसकी ये है कि जस्ट ऑन बढ़ाने के लिए, इसलिए इन्होंने सारा काम किया है। तो आप मुझे बताएं कि अब जो आम आदमी है जो ये ख्वाहिश रखता हो कि उसने गाड़ी ख़रीदनी है, उसके लिए गाड़ी ख़रीदना कितना मुश्किल हो गया? तनवीर साहब से करें। देखिए आप भी तो बता सकते हैं, चले आप ये बता दें आपके पास गाड़ी है। अच्छा ये बता दें गाड़ी है? गाड़ी है आपके पास? नहीं, मेरे पास नहीं है। अच्छा, तो क्यों नहीं है, इसकी वजह बता दें। कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, ओन बहुत ज़्यादा है, इस वजह से गाड़ी लेना बड़ा मुश्किल हो गया है। क्योंकि अगर हम लोग गाड़ी बुक भी करवाते हैं 8-10 लाख रुपया पहले देना पड़ता है, 2-3 महीने बाद फिर जो जाके उसकी बाकी पेमेंट देनी पड़ती है, उसके बाद जाके 3 महीने बाद जाके 4 महीने बाद गाड़ी मिलती है और 25-30 लाख जो है वो बॉन्ड करना पड़ता है 6-6 महीने के लिए।
तो वो बड़ा मुश्किल हो गया। अगर ऑन द स्पॉट गाड़ी लेते हैं उसका 6-6 लाख 4-4 लाख रुपया ओन है, जो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं ले सकते गाड़ी। यहाँ तक कि छोटी गाड़ी लेना भी जो है, छोटी से छोटी गाड़ी भी जो है 15-20 लाख की रेंज में आ गया है। वो छोटा ताजर जो है, छोटे ताजर जो है जिसकी आमदन कम है, 1-1.5 लाख रुपये, वो उस गाड़ी को नहीं ख़रीद सकते, नहीं अफोर्ड कर सकते गाड़ी को। तो अब ये भी है कि अब लोग नई गाड़ी की तरफ रुझान कम हो गया, यूज्ड ले लें, या यूज्ड की जो प्राइसेस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा है। जी, अगर नई गाड़ी की प्राइस बढ़ेगी तो डेफिनेटली जो यूज़ कार है उसकी भी प्राइस जो है अप होगी, उसी हिसाब से प्राइस जो है बढ़ जाती है उसकी भी, इसलिए वो भी लेना जो है अफोर्ड करना मुश्किल हो गया है। बाकी अफोर्ड करना मुश्किल है, तो आप मुझे बताएं किस हद तक चीज़ें मुतासिर हो रही हैं इन रेट्स के बढ़ने से। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली ये जो प्राइस इस वक्त बढ़ी है, ये एक मखसूस माफिया है जो किसी न किसी तरह सर्कल करते हुए प्रॉफिट वो गेन करता है। अब ये आप गाड़ियों में देखें, एक तो जो हिडन चार्जेस थे जो कि ये पैसे कमाते थे, मसलन एक गाड़ी पे जो ओन है 5-6 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, चाहे मुख्तलिफ उसकी कैटेगरी वाइज, ये हिडन वो प्रॉफिट था जिसके ऊपर वो कोई टैक्स पे नहीं करते थे। ठीक है, ये पहले ऑलरेडी ये चल रहा था, अब इसके ऊपर मोर ओवर इन्होंने आके ये 2-2.5 लाख से लेके 6-7 लाख रुपए तक बढ़ा दी। बेसिकली पाकिस्तान में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है पब्लिक, लोग गाड़ी इंजॉयमेंट के साथ साथ वो लोग अपनी नेसेसिटी के लिए भी लेते हैं। घर की फैमिली है, 4-5 लोग मिलके गाड़ी ले लेते हैं, चलो जी दफ्तर भी गए, बिज़नेस की चीज़ें भी कैरी भी कर, ये अब इतना सांस लेना मुश्किल कर दिया है। आप ये बताएं, जो लाखों की तादाद में गाड़ियाँ खड़ी हैं उसके जो रेट बढ़े हैं, अब बताएं सरमायादार को कितना फ़ायदा हुआ है। अब बेसिकली जो ये ओन भी है, ये भी एक ड्रामा है, और वो जी कहते हैं जी बुक होगी। गवर्नमेंट क्या, इतने लोग अंधे हैं कि वो जो डिपार्टमेंट बनाए गए हैं, अब इमरान खान साहब जो हैं, अब उनको इनके ऊपर सख्त चेक करना होगा। आगे गवर्नमेंट तनज़ली की तरफ जा रही है, बहुत मुश्किल हालात हैं, और ऊपर से इस तरह एकदम से महंगाई करना, इसका असर आम आदमी पर बहुत ज़्यादा। वो कहता है कि इस मुल्क में कोई पूछने वाला ही नहीं है, कि बैठे बैठे पता चलता है कि आज ये गाड़ी खड़ी है, कल ये गाड़ी मुझे 2.5 लाख महंगी पड़ेगी। इसलिए अगर पकड़ना है तो आप ये कारखाने वाले को पकड़ें जो कि शॉर्टेज भी पैदा करता है, जो कि एक प्रॉफिट वो खुद कमा रहा है, ऊपर ओन में प्रॉफिट कमा रहा है जिसके डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। तो आपको लगता है कि हुकूमत को कुछ ऐसा इकदाम करना चाहिए कि वो स्पेयर पार्ट्स जो हमें बाहर से मंगवाने पड़ते हैं वो अगर यहीं पर बनना शुरू हो जाएं तो ये जो कीमतें ये कंट्रोल में आ सकती हैं? काफ़ी हद तक स्पेयर पार्ट यहाँ बन रहे हैं, लेकिन मैंने फिर ये कहा, तो अभी आप ऐसे करें, जो रिकंडीशन गाड़ियाँ खोल दें। अगर ये पाकिस्तान की गाड़ी को कोई ख़रीद जाए तो मुझे पकड़ लें। आपकी जो उनकी लोएस्ट प्राइस गाड़ी है, आप उसमें देखेंगे जो उसमें फ़ीचर्स दिए हुए हमारी ये इसकी यहाँ की 50 लाख वाली गाड़ी में नहीं है। आज आप इनके कंपैरिजन करते हुए यहाँ रिकंडीशन गाड़ी खोल दें, अगर ये गाड़ियाँ जो 40 लाख वाली है 15 लाख में ना बिके तो मुझे पकड़ लीजिएगा। लेकिन बात यह है कि हम अपने अवाम को सहूलत नहीं देना चाहते। यहाँ चंद सरमायादार हैं, कारखानादार हैं, वो कमा रहे हैं, पिस अवाम रही है, और अवाम बेचारी जो है उसको कभी तेल की महंगाई, कभी यानी वो बेचारे को कहीं सांस नहीं आ रहा। और इसकी जो ज़िम्मेदारी है, मेरा ख्याल है कि वो गवर्नमेंट के जो इदारे हैं जो इनको मुतलका डील कर रहे हैं, वो एक्टिव रोल प्ले नहीं कर रहे हैं अपना। तो मैं वज़ीर आज़म साहब से कहूँगा कि आप मेहरबानी करें, इनके ऊपर सख्त चेक करें। गाड़ी आप, फिर मैं कह रहा हूँ, एक तो बहुत लग्जरी गाड़ी है, वो याशी के ज़िम्मे में आती हैं, एक जो आवाम की ज़रूरत है, उस ज़रूरत को आप इतना महंगा कर रहे हैं। ज़रूरत को भी देखें, और जो हर चीज़ का चेक एंड बैलेंस है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो आप मुझे बताएं, जैसे कि शोरूम्स वाले होते हैं वो अब ये बड़ा गिला करते हैं कि अब जो लोग हैं वो गाड़ियाँ ख़रीदने नहीं आते। क्या इसकी एक वजह कहीं ना कहीं आप पेट्रोल का जो बढ़ता हुआ रेट उसको भी कंसीडर करेंगे? क्योंकि आप यूँ कहते हैं गाड़ी ले तो लें, चलाएँगे कैसे हम? जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अपना जो हालात हैं, ये डॉलर जैसे इंक्रीज़ करता है, हालात उसी टाइम से पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, उसी हिसाब से फिर आगे आगे महंगाई बढ़ती जा रही है। ज़ाहिर है जो चीज़ें जैसे जैसे ये महंगी हो रही हैं तो गाड़ियाँ उसी रेट से वो आगे महंगी करी जा रहे हैं। क्या हुकूमत से क्या कहते हैं कि वो चीज़ों को किस तरह से कंट्रोल करे, और आने वाले वक्त में कुछ चीज़ें कंट्रोल होती नज़र आती हैं या हालात मज़ीद ख़राब होंगे? देखिए, जितनी देर तक डॉलर नहीं ना कंट्रोल होगा, पेट्रोल नहीं कंट्रोल होगा, तो हर चीज़ जो है वैसे महंगी होती जा रही है। जैसे कुछ दिन पहले गाड़ियाँ तकरीबन हर गाड़ी में 2-2 लाख, 1.5 लाख रुपया इजाफा हुआ है, छोटी गाड़ियों में, उससे बड़ी गाड़ियों में। तो ये जितनी देर तक गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होगा तो ये गाड़ियों का एक जगह पे ना स्टेबल नहीं होगा। ऐसे ही चीज़ों को कंट्रोल में लाना पड़ेगा, ख़ास तौर पर जो डॉलर है उसका रेट जो है वो मुस्तहकम करना पड़ेगा, तभी जो वो चीज़ें हैं वो कंट्रोल होगी। आवाम यही कहती है कि अब उनके पास इतने हालात नहीं रहेंगे कि वो गाड़ियाँ ख़रीद सके। अभी आपको आगे लिए चलते हैं।
अभी मेरे साथ मौजूद हैं इकोनॉमिस्ट अहमद जब्बार साहब, उनसे बात करेंगे। अहमद साहब, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स मुझे लगता है आप बेहतर तरीके से हमें बता सकते हैं। लोग गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं लेकिन गाड़ियों की कीमतें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। दुकानदार इसलिए परेशान है कि जी कोई आता नहीं है, ग्राहक जो होते हैं वो लोग इसलिए परेशान हैं कि इतनी ज़्यादा कीमतों पे हम लें कैसे। तो आप हमें बेहतर बता सकते हैं कि आखिर ये सब जो सूरत हाल पैदा हो रही है, दिन ब दिन जो चीज़ें महंगी हो जाती हैं, आखिर इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो थैंक यू वेरी मच टू द सिटी 41 कि उन्होंने इतने इंपॉर्टेंट मौजू पे हमें ये बात करने के लिए जो है मदऊ किया है। हम अगर डिस्कशन करें गाड़ियों के रेफरेंस से, तो गाड़ियों आज से हम कुछ 10 साल पीछे चले जाएं तो 2 ही गाड़ियां हमारे ज़हन में आती थी, टोयोटा करोला और होंडा सिटी। बल्कि अगर आप उससे भी पीछे चले जाएं 10 साल पहले, तो टोयोटा करोला के चेयरमैन ने कहा था एक इंटरव्यू में, बड़े फेमस इंटरव्यू में उसने कहा था कि जी अगर मैं किसी गधे के ऊपर भी टैग लगा दूँ टोयोटा करोला का तो वो भी सेल आउट हो जाएगा। दैन उसकी कंपटीशन में होंडा सिटी आई और फिर हमने देखा कि होंडा सिविक ने और होंडा सिटी ने टोयोटा को बिल्कुल एक तरह से वाइप आउट करके रख दिया। करंट रजीम में आ जाएं तो करंट रजीम में 2 गाड़ियां मज़ीद, 2-3 कंपनीज मज़ीद, किया आ गई और फिर एल्सफेन आ गई और हुंडई आ गई। तो इससे थोड़ा सा कंपटीशन तो बड़ा है कि बेटर क्वालिटी के साथ और जो है वो हम उसको बेहतर सर्विस दे सकें। मैं सुजुकी मोटर्स की यहाँ पे बात ज़रूर करना चाहूँगा। वो सुजुकी मोटर्स कुछ देर पहले ही 4-4.5 लाख रुपए की थी और आज उस गाड़ी के ऊपर कोई भी जो है वो एडिशन नहीं है, कोई कस्टमाइज नहीं है, कोई फर्दर रोड सेफ्टी नहीं है और वो गाड़ी चली गई 1.3 मिलियन पे, जो कि हम समझते हैं कि वो सुजुकी मोटर एक मिडल मैन की गाड़ी थी कि जो बाइक से कन्वर्ट होना चाहता हूँ इंटू रिक्शा पे, इंटू व्हीकल पे। तो गवर्नमेंट पे यहाँ पे मैं समझता हूँ कि स्लैकनेस है कि जी जहाँ पे इतनी तेज़ी से प्राइस बढ़ी और उसके ऑटो पॉलिसीज़ के तहत उसमें कोई भी जो है वो फर्दर एडिशन जो है वो व्हीकल का नहीं किया गया। तो गवर्नमेंट की टैक्सेस गाड़ियों के ऊपर बहुत ज़्यादा हैं। हम बात करें 45% आपकी इंपोर्ट ड्यूटी है, आपकी 7.5 से 13% तक आपकी सेल्स ड्यूटी है, 17% आपका सेल्स टैक्स है। इसका मतलब है गवर्नमेंट यहाँ पे इंपोर्ट के ऊपर तो हैवी टैक्सेस तो अर्न कर रही है, लेकिन जो गाड़ियों का सेफ्टी मेजर्स है, अभी रिसेंट देखें, मैं ज़ाहिर गाड़ी का नाम नहीं लेंगे, अच्छी बात नहीं है, तो उनका एयर बैग ही नहीं खुला और उससे एक कीमती जान का नुकसान हुआ। बाहर बात करें तो हमेशा वैल्यू की जाती है इन ऑफ द ह्यूमन लाइफ। अब गाड़ी ज़ाहिर है, अब मैं समझता हूँ कि ऑटो पॉलिसीज़ में गाड़ियों की जो इंडस्ट्री है उसके ऊपर इतना चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि वो जो बता रहे हैं अपनी एड्स में वो कंप्लीट ह्यूमन सेफ्टी के साथ फिर गाड़ी आउट हो और तो प्राइस जो है उसकी इतनी हाई चलेगी, डेट शुड बी द रीजनेबल। मतलब इसका सारा जो हम ब्लेम कह सकते हैं एक तरह से इस हुकूमत का इसलिए है क्योंकि उन्होंने टैक्सेस बहुत बढ़ा दिए, क्योंकि टोटली जो है बाहर से ये जो होते हैं इनके पुर्जे आते हैं और वो शिपमेंट में सारे पैसे चले जाते हैं, टैक्स में चले जाते हैं। बेसिकली ये चीज़ें महंगी सिर्फ इस वजह से हो रही हैं कि डॉलर का रेट जो वो मुस्तहकम नहीं हो रहा है, वो बढ़ रहा है और शिपमेंट में सारे पैसे लग जाते हैं। अच्छा, मैं टैक्सेस की बात करूँ, टैक्सेस गाड़ियों की हमेशा ही यही रहे हैं, टैक्सेस का रेट यही रहा है। हमारी वैल्यू बढ़ी क्यों है? हमारी वैल्यू डॉलर की प्राइस की वजह से बढ़ी है। जब ये गवर्नमेंट आई तो वो 132 के करीब इस गवर्नमेंट को इनहेरेंट हुआ ये टैक्स रेट्स। उसके बाद अब चला गया वो 176 पे, फ्री फ्लोट पे चला गया। फ्री फ्लोट मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को यहाँ पे अपना डॉलर रेट कंट्रोल करना चाहिए ताकि, और गाड़ियों की असेंबलिंग की बजाय यहाँ पे रियल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंस्टॉल होने चाहिए ताकि यहाँ की लेबर को एक जॉब प्लेसमेंट भी मिले और प्राइस भी कम हो। यहाँ मैं एग्जांपल देना चाहूँगा इंडिया की। इंडिया हमेशा क्या करता है, जौन सा भी यूनिट इंडिया में इंपोर्ट शुरू करता है तो इंडिया की गवर्नमेंट पहले उसके ऊपर इम्पोज करती है कि विदिन 2 ईयर्स या विदिन 3 ईयर्स तुम यहाँ पे कंप्लीट अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाओगे तो आज तुम्हें हम इंपोर्ट की इजाज़त देंगे। तो वो इंडस्ट्री मजबूर हो जाती है क्योंकि उनकी जो पॉपुलेशन है वो हमसे तकरीबन 4 टाइम्स है। तो वो लोग मजबूर हो जाते हैं कि ठीक है आज हम इंपोर्ट करते हैं और वहाँ पे इंडस्ट्री भी लगती है। उसका फ़ायदा क्या होता है, गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ते हैं, आपकी प्राइस कम्पिटिटिव रहती है और आपको जॉब प्लेसमेंट भी मिलती है और अल्टीमेट
चूँकि इंडस्ट्री वहाँ उस मुल्क में ग्रो कर रही है, तो आपकी जो है वो ओवरऑल प्राइस ऑफ द एनी व्हीकल, अब मैं नहीं समझता कि किसी भी दुनिया के मुल्क में ओन है। ओन का लफ्ज़ शायद अगर कोई बाहर यहाँ से गोरा है तो उसको कहे जी गाड़ी पे ओन है, तो वो कहेगा ये क्या चीज़ होती है। तो वो ओन बेसिकली सिर्फ हमारे मुल्क में है, और वो कौन कमा रहा है? आपका जो मैन्युफैक्चरर कमा रहा है, जो आप गाड़ी आपका इंपोर्ट कर रहा है वो कमा रहा है। क्यों? वो अपनी डिमांड एंड सप्लाई अपनी सप्लाई कंट्रोल करता है, डिमांड उसकी एकदम एड्स के ज़रिए बढ़ती है, और आपका वो लोग ओन अर्न करते हैं, और लोग इतने लोग अर्न करते हैं, और उसके ऊपर टैक्स सिस्टम भी कोई नहीं, और ना ही उसके ऊपर कोई टैक्स की मैनेजमेंट है। ऐसी तो आप मुझे कुछ डॉलर से रिलेटेड भी चीज़ें ये बताएं कि क्या वजह है कि ये हुकूमत क्यों डॉलर का जो रेट है उसको नहीं कंट्रोल कर पा रही। कि पहली दफ़ा ऐसा है कि उतार चढ़ाव चलता ही आ रहा है। अगर पिछली हुकूमत की बात करें तो इसहाक डार ने मसनूई तौर पर जो है वो डॉलर का रेट रखा था एक जगह। क्या ये हुकूमत वाकई ही कुछ ऐसा कर सकती है कि वो भी वही तरीका अपना के, कोई मसनूई तरीका ही अपना के डॉलर का रेट मुस्तहकम कर सके? अच्छा, इसमें 2018 में जब ये गवर्नमेंट आई तो वी आर इन सेंस रियली इन सेंस वी आर गोइंग टू बी डिफ़ॉल्ट। गवर्नमेंट ये सोच रही थी हम डिफ़ॉल्ट वर्ल्ड में डिक्लेयर करते हैं। उस वक्त इमीडिएट आपने पेमेंट्स करनी थी लोन की, ठीक है। अब डॉलर की प्राइस को आप मेंटेन कैसे रख सकते हैं? डॉलर की प्राइस को आप मेंटेन रख सकते हैं डॉलर्स मार्केट में गवर्नमेंट जो है वो उसको फ्लोट करे, और ताकि डॉलर की प्राइस जो है वो मसनूई तौर पे मेंटेन करें। मैं समझता हूँ कि पिछली गवर्नमेंट ने जो मसनूई तौर पे डॉलर रेट मेंटेन किया था 100 के ऊपर, वो नहीं करना चाहिए था। वो उसमें क्या हुआ, उसमें हमारा रिजर्व ज़ाया होता है। आप मैक्सिमम डॉलर मार्केट में फेंकते हैं, आपकी डिमांड सप्लाई बैलेंस होती है, और आपके डॉलर का प्राइस जो है वो रेट आपका कम हो जाता है। अब यहाँ पे चूँकि गवर्नमेंट को फ़ॉरेन पेमेंट्स करनी थी, फ़ॉरेन पेमेंट्स के लिए डॉलर्स चाहिए थे। ज़ाहिर है रुपयों में पेमेंट तो होती नहीं है, तो डॉलर्स चाहिए थे। गवर्नमेंट डॉलर मार्केट में फेंक नहीं सकती थी। ऊपर से जो पॉलिसी उन्होंने फ्री फ्लोट कर दिया, उसकी वजह से डॉलर की प्राइस जो है वो जंप अप करके 132 से 176 पे चला गया, 175 पे चला गया। डॉलर दरमियान में जब 152 पे आया, मैं समझता हूँ कि इसकी अगर रिजनेबल प्राइस हो विदाउट द वेस्टिंग ऑफ द फॉरेन रिजर्व ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, तो 152 153 इज़ अ रिजनेबल रेट, जिसमें हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग कंट्रोल हो जाएगी, और अगर हम विज़ा विज़ गाड़ियों की प्राइस के हिसाब से बात करें तो वो भी हमारी कंट्रोल हो जाएगी। बेसिक जो वजह है वो यही है जब्बार साहब, जैसे कि आपने बताया कि जो डॉलर है वो कंट्रोल में नहीं आ रहा है। लोग इसीलिए परेशान हैं, डॉलर कंट्रोल में नहीं है तो रेट्स जो हैं वो हर चीज़ के बढ़ रहे हैं। जैसे कि आज हमने बात की है कि जो गाड़ियों का रेट है वो बढ़ रहा है, जिससे जो शॉपकीपर्स हैं वो भी परेशान हैं और ग्राहक भी परेशान है। अभी प्रोग्राम का वक्त हुआ ख़त्म, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।